वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे एल्कोहल, फिनोल तथा इत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। एल्कोहल, फिनोल और इत्र में हमने इनका वर्गीकरण पढ़ लिया था। वर्गीकरण के बाद आज बात करते हैं बच्चों इनके साधारण नामकरण की। तो हम बात करते हैं एल्कोहल के साधारण नामकरण की। एल्कोहल का साधारण नामकरण, साधारण नामकरण, ठीक है बच्चों। एल्कोहल का साधारण नामकरण, तो बच्चों देखो साधारण नामकरण एल्कोहल, इसी प्रकार एल्कोहल के समान ही साधारण नामकरण करेंगे हम अपने हेलोएल्केनों का, एमीनों का, लगभग सभी पदार्थों के साधारण नामकरण सेम ही प्रकार से करते हैं। इनमें अंतर जो आता है इनके समूह के नाम का आता है। तो देखो इनके साधारण नामकरण के कुछ रूल्स है, पहले उनकी बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज, आईयूपीएसी और साधारण नामकरण में एक मुख्य अंतर यह है कि आईयूपीएसी नामकरण जो होता है उसमें मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया जाता है, चयन करते हैं, जबकि साधारण नामकरण में सभी कार्बन को काउंट करते हैं। तो साधारण नामकरण में सभी कार्बन गिने जाते हैं या काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। साधारण नामकरण में प्रत्येक कार्बन को आपको काउंट करना है। दूसरी चीज, एल्कोहल का प्रकार 2 डिग्री या 3 डिग्री होने पर नाम के पहले 2 डिग्री एल्कोहल के लिए 2 डिग्री एल्कोहल के लिए 2 डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल के लिए 3 डिग्री या टर्सरी या तृतीयक लिखते हैं। मतलब आपको ये देखना है कि एल्कोहल कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और उनमें से 2 डिग्री है तो नाम के सबसे पहले आप 2 डिग्री लिख दो या सेकेंडरी या द्वितीयक लिख दो, और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री या टर्सरी या तृतीयक लिख दो। इसी प्रकार एल्कोहल 1 डिग्री होने पर एन, आइसो या नियो लिखते हैं आवश्यकता अनुसार। अगर एल्कोहल 2 डिग्री है तो 2 डिग्री लिख दो, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री लिख दो। लेकिन अगर 1 डिग्री है तो नाम के पहले 2 से ज्यादा कार्बन वालों में या तो एन आएगा। एन कब आएगा? जब बिल्कुल सीधी श्रृंखला होगी। या आइसो आएगा। आइसो कब आएगा? जब एक कार्बन पर 2 मेथिल जुड़े हो। और या नियो आएगा। नियो के लिए एक शर्त तो ये है कि नियो तब आता है जब कुल कार्बन 5 या 5 से ज्यादा हो। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि नियो तब आता है जब 1 डिग्री यौगिक में एक कार्बन पर 3 मेथिल जुड़े होते हो। फिर इसके बाद बच्चों एल्कोहलों को एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं। एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं। एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखना आपको ये सारे क्रम फॉलो करते हुए। अब देखो एल्किल एल्कोहल के रूप में कैसे लिखते हैं। तो एल्किल का नामकरण करने के लिए कार्बन के आधार पर आप पूर्व लगन लिखो, जितने कार्बन है उसके आधार पर पूर्व लगन। जबकि जबकि अनुलग्न के लिए आप इल लिख दो। अनुलग्न के लिए क्या जोड़ दो? इल अनुलग्न। ये लिखना आपको, तो एल्किल बन जाएगा ऑटोमेटिक। कार्बन कितने हैं उसके आधार पर पूर्व लगन लिख के और अंत में इल अनुलग्न जोड़ दोगे तो आपके एल्किल बन जाएगा। और OH के लिए एल्कोहल लिख दो। OH के लिए एल्कोहल, OH के लिए लिखा जाता है एल्कोहल, तो इस हिसाब से इसका नाम लिखा जाता है एल्किल एल्कोहल। यह आपको 4 बातें साधारण नामकरण करते समय ध्यान रखनी है। एक तो सबसे पहली बात,
जब आप कार्बनिक यौगिकों का साधारण नामकरण करते हो तो उनमें आपको कोई भी मुख्य श्रृंखला नहीं बनानी है। प्रत्येक कार्बन को काउंट करना है, चाहे वो मुख्य श्रृंखला में प्रेजेंट है और चाहे वो पार्श्व श्रृंखला में प्रेजेंट है। उसके बाद आप ये देखो यौगिक 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री किस प्रकार का है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो सबसे पहले 2 डिग्री, हिंदी में लिखना चाहो तो द्वितीयक, या कई बार इंग्लिश में सेकेंडरी में से SEC लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर एल्कोहल 3 डिग्री है तो नाम के पहले या तो 3 डिग्री लिख सकते हो, या तृतीयक लिख सकते हो, या इंग्लिश में ट्रसरी में से TET लिख सकते हो, सॉरी TER लिख सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर एल्कोहल मान लो 1 डिग्री है, अगर एल्कोहल 1 डिग्री है तो या तो एन आएगा, या आइसो आएगा, या नियो। लेकिन ये कब आएगा? अगर एक ही कार्बन है तो सदैव 1 डिग्री में काउंट होगा। कार्बन 2 है तो भी वो 1 डिग्री है, क्योंकि जिस पर OH जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री है। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन में, और आपको जो यौगिक दिया उसमें सारे ही कार्बन एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और OH समूह या तो प्रारंभ या अंत में जुड़ा हुआ है, तो वो नॉर्मल यौगिक है, जिसके लिए आप N लिखोगे। यानी सीधी श्रृंखला हो, कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं हो, तो N आएगा। अगर मान लो आपके पास जो यौगिक दिया है वो 1 डिग्री है और उसमें किसी एक कार्बन पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो फिर आपके आइसो लिखना है। और अगर मान लो आपको जो एल्कोहल दिया हुआ है वो 1 डिग्री है और उसमें एक कार्बन पर 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो आपको नियो लिखना है। लेकिन ये लगेगा कब? जब कुल कार्बन 5 या 5 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। अब देखो कुछ साधारण नामकरण देख लेते हैं हम अपने पास। जैसे मैं 5-7 यौगिक लिखता हूं, फिर उनके साधारण नामकरण देखते हैं हम। CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखो एक दिया हुआ है CH3, CH, CH3OH, CH3, CH2, CH2, CH2OH। एक ये ले लेते हैं CH3, CHOH, CH2, CH3। एक ये ले लेते हैं CH3, CH, CH3, CH2 और OH। तो ये देखो अपने पास अभी मैंने आपके लिए 7 उदाहरण लिखे हैं। इन 7 उदाहरणों का नामकरण देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले आपको देखना क्या है, कार्बन कितने। कार्बन इसमें 1 है तो उसका नाम लिख दो आप मेथ। अब बच्चों जब साधारण नामकरण करते हैं तो अनुलग्न केवल इल जोड़ना है, एन इन आइन नहीं जोड़ना है। तो मेथ पर इल जोड़ोगे तो बन जाएगा मेथिल। और बच्चों OH के लिए क्या लिखोगे? एल्कोहल। तो ये हो गया आपके मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री देखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि कुल कार्बन एक ही है और एक कार्बन मतलब क्या है? 1 डिग्री है। इसमें देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 और 2। तो 2 है तो एथ आ जाएगा और एथ पर इल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एथिल। और OH का एल्कोहल। तो ये हो गया आपके एथिल एल्कोहल। बच्चों इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो OH इस CH2 से जुड़ा है और CH2 तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 1 डिग्री है। इसके बाद देखो आप ये देखो इसमें कार्बन देखो 1 2 और 3 कार्बन दिए हुए हैं। कार्बन 3 है तो पूर्व लगन क्या लिख दो? प्रोप। और हमेशा इल ही जोड़ना है। प्रोपिल साधारण नामकरण में अनुलोगन इल जोड़ना है। और OH का क्या लिखोगे? एल्कोहल। तो ये हो गया आपके प्रोपिल एल्कोहल। अब देखो बच्चों ये देखो आप OH किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से। और CH2 जो है वो कैसा कार्बन है? 1 डिग्री है। कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। कैसे पता चला? CH2 केवल CH2 से जुड़ा हुआ है। भाई देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक से तो OH जुड़ा हुआ है, 2 संयोजकता पर हाइड्रोजन मतलब एक संयोजकता है जिस पर कौन जुड़ा हुआ है? CH2। तो ये 1 डिग्री है। अब बच्चों 1 डिग्री है तो आपको ये देखना है कि ये 1 डिग्री जो है इसमें N आएगा आइसो या नियो। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल श्रृंखला दिखाई दे रही है तो नाम के पहले क्या आ जाएगा? N। तो ये हो गया N प्रोपिल एल्कोहल। ये देखो 1 2 और 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, इल जोड़ेंगे तो प्रोपिल। और देखो इस OH का क्या लिख दूं? एल्कोहल। ठीक है। अब बच्चों ये तो लिख दिया मैंने प्रोपिल एल्कोहल नाम। आपको ये देखना है यौगिक कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 नंबर वाले से,
और 2 नंबर वाला कार्बन देखो 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, मतलब कैसा है, सेकेंडरी। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है सेकेंडरी। बच्चों वैसे तो मोस्टली एन आइसो नियो का प्रयोग 1 डिग्री के साथ ही करते हैं, लेकिन देखो इस कार्बन को देखो, इस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, और जब एक कार्बन पर 2 मेथिल हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, आइसो, यानी इसमें आप आइसो प्रोपिल एल्कोहल भी लिख सकते हो, तो इसको आप सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल भी लिख सकते हो। यहाँ देखो कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन है। कुल कार्बन कितने हैं, 4। कार्बन का अंकन आयुपीएसी नामकरण में से इधर से करेंगे हम, ये अपना होगा आयुपीएसी नामकरण में। यहाँ तो हम केवल कार्बन काउंट कर रहे हैं, इसलिए किधर से भी लिख दो चाहिए। तो 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट, इल जोड़ देंगे तो ब्यूटिल और OH का एल्कोहल। अब आपको ये देखना है ब्यूटिल एल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो देखो OH इस CH2 से जुड़ा हुआ है, और ये CH2 तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब कैसा है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री है मतलब एन आइसो न्यू आएगा। आपको सीधी श्रृंखला दिखाई दे रही है, और सीधी श्रृंखला हो तो क्या आएगा, एन, तो ये आ गया एन ब्यूटिल एल्कोहल। इसमें देखो बच्चों 1 2 3 और 4 कार्बन, इसमें कार्बन 4 है तो क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट पर इल जोड़ दो, साधारण नामकरण में एल्किल लिखते हैं इसलिए इल जोड़ेंगे, और OH का एल्कोहल, तो ब्यूटिल एल्कोहल। अब आपको ये देखना OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, तो देखो OH से जुड़ा है CH, और CH एक तो CH3 से जुड़ा है और एक किससे जुड़ा है, CH2 से, 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब कैसा है, 2 डिग्री, तो नाम के पहले क्या लिख दो, 2 डिग्री। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, तो वही ब्यूट, और एल्किल का नाम लिखते समय केवल इल जोड़ेंगे तो ब्यूटिल, और OH का क्या आ जाएगा, एल्कोहल, तो ब्यूटिल एल्कोहल। अब आपको ये देखना है ब्यूटिल एल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो देखो OH से CH2 जुड़ा हुआ है, और CH2 केवल इस एक CH से ही जुड़ा है, मतलब कैसा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री है, तो या तो एन या आइसो या नियो। देखो नियो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नियो में कार्बन 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 4 ही है, बच्चा कौन, आइसो और एन। अगर केवल सीधी श्रृंखला है तो एन आएगा, इसमें देखो ये पार्श्व श्रृंखला आ गई, मतलब एन तो नहीं आएगा। अब चेक कर लेते किसी एक कार्बन पर 2 मेथिल है क्या, इस पर तो नहीं है, इस कार्बन को देखो आप 1 और 2 मेथिल है, और जब एक ही कार्बन पर 2 मेथिल हो तो क्या आ जाएगा, आइसो, तो ये हो गया आपके आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो ये आपके कुछ उदाहरण है, इसी प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं हम। देखो एक ये दिया हुआ अपने पास जैसे CH3 C, इस पर फिर CH3 जुड़ा हुआ है, एक ये CH3 और ये OH, एक ये दिया हुआ है, और देखो एक दिया हुआ अपने पास CH3 CH2 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 OH, ठीक है। एक ये देख लो CH3 CH, इस पर पुनः CH3 CH2 CH2 OH, एक ये दिया हुआ अपने पास CH3 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 CH2 और ये OH, ठीक है। इन 4 के नाम और देख लो आप, या एक ये देख लो CH3 CH CH2 CH3 CH3 और ये OH, ये अपने पास यौगिक दिया, मोस्टली आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखो अब इनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, कुल कार्बन 4 है, और यौगिक में देखो इस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 से, तो 3 डिग्री है। कुल कार्बन 4 है तो ब्यूट, और ब्यूट पर इल जोड़ दो तो ब्यूटिल, और OH का क्या जाएगा, एल्कोहल। तो देखो इसका नाम क्या हो गया, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो क्या लिख दूँ, पेंट, और साधारण नामकरण में इल जोड़ना है तो पेंटिल, OH का क्या लिख दूँ, एल्कोहल, तो ये हो गया पेंटिल एल्कोहल। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो क्या है आपके 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो या तो एन आना है या आइसो या नियो, लेकिन यौगिक देखो बिल्कुल सीधी श्रृंखला है नॉर्मल, तो ये एन आ जाएगा, तो एन पेंटिल एल्कोहल। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन इसमें, तो पेंट साधारण नामकरण में इल जोड़ दें तो पेंटिल OH का एल्कोहल, तो पेंटिल एल्कोहल है। पेंटिल एल्कोहल जो है, इस पेंटिल एल्कोहल में देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 1 डिग्री है, कैसे पता चला? देखो इस कार्बन पर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब 1 डिग्री है तो या तो एन आना है या आइसो या नियो। देखो सीधी श्रृंखला नहीं है, मतलब क्या नहीं आएगा? एन। क्या इस कार्बन पर 2 CH3 है? बिल्कुल नहीं है। क्या इस कार्बन पर 2 CH3 है? बिल्कुल है, 1 और 2। और जब एक ही कार्बन पर 2 CH3 हो तो क्या आता है? आइसो। तो ये लिख दिया मैंने आइसो डैश पेंटिल एल्कोहल। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें, तो ये मैंने लिख दिया पेंट, इल जोड़ देंगे तो पेंटिल OH का एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ये देखो 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो या तो एन आना है या आइसो या नियो। क्या सीधी श्रृंखला है? नहीं है, तो एन नहीं आएगा। क्या इस कार्बन पर 2 या 3 CH3 है? बिल्कुल नहीं है। क्या इस कार्बन पर देखो 2 या 3 CH3 है? बिल्कुल 1 2 और 3 है। अगर केवल 2 होते तो आइसो आता, लेकिन इस पर 3 है तो क्या आएगा? नियो। तो नियो पेंटिल एल्कोहल। ये देखो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंट, इल जोड़ दो पेंटिल OH का एल्कोहल, तो पेंटिल एल्कोहल हो गया। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 3 डिग्री है बच्चों। कैसे? देखो ये कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री है, तो नाम के पहले लिख दो 3 डिग्री पेंटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार इनका साधारण नामकरण किया जाता है। ठीक है, लिखो एक बार। अब देखो इसके बाद कुछ और देख लेते हैं हम नामकरण में। एक ये ले लेते हैं CH2OH, CH2OH। एक ये देख लेते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। एक ये देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। एक देख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक देख लेते हैं CH2OH और ये जुड़ा हुआ आपके बेंजीन वाले से। तो इन 5 यौगिकों के नाम और देख लेते हैं। तो देखो जो पहले तो इन यौगिकों को पहचान करते हैं कि ये यौगिक है किस प्रकार के। तो ये देखो 2 एल्कोहल है, सॉरी 2 OH है, मतलब डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। और देखो CH2 को एथिलीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एथिलीन। तो इसका नाम तो हो गया आपके एथिलीन, एथिलीन। और इनको लिख देते हैं हम ग्लाइकोल या डाई एल्कोहल। तो इसका साधारण नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। और बच्चों 3 OH हो उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 3 OH अगर पास पास वाले कार्बन पर जुड़े हो तो इसका नामकरण होता है ग्लिसरोल। इसको क्या बोला जाता है? ग्लिसरोल कहा जाता है। ये साधारण नाम है आपको। ये देखो किस प्रकार का एल्कोहल है। एक OH है, मतलब मोनोहाइड्रिक है। OH देखो इस CH से जुड़ा हुआ है और इस पर एक डबल बंध आ गया। और जब कार्बन पर एक डबल बंध हो तो क्या होता है? sp2 संकृत। और sp2 संकृत कार्बन पर OH 2 यौगिकों में जुड़े होते हैं। एक तो एल्कोहल अपने फिनोल में और एक वाइनिलिक एल्कोहल में। फिनोल में तो बेंजीन वाले होती, बेंजीन वाले नहीं, मतलब वाइनिलिक एल्कोहल है। और बच्चों वाइनिलिक एल्कोहलों में 2 कार्बन डबल बंध युक्त 2 कार्बन और एक OH होता है, तो उसको वाइनिल समूह। इस समूह का नाम होता है CH2 डबल बॉन्ड CH को कहते हैं वाइनिल। इसका साधारण नाम क्या होता है? वाइनिल। CH2 डबल बॉन्ड CH का नाम होता है वाइनिल और OH का होता है एल्कोहल। तो इसका हो गया वाइनिल एल्कोहल। ये देखो बच्चों यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है sp3 है और sp3 से जुड़ा कार्बन sp2 है। कैसे पता चला? इस पर डबल बंध आ गया, मतलब एक डबल बंध यानी sp2, सारे सिंगल बंध मतलब sp3। अब बच्चों यदि 3 कार्बन युक्त समूह हो जिसमें द्विबंधित कार्बन पर CH2 या sp3 संकृत कार्बन जुड़ा हो तो इस समूह का नाम होता है एलिल। इसको बोलचाल में क्या कहते हैं? एलिल। और देखो एलिल पर क्या जुड़ा हुआ? OH, तो इसका नाम हो गया एलिल एल्कोहल। क्या हो गया नाम? एलिल
एल्कोहल। ये देख लो बच्चों, बेंजीन वाले पर अगर CH2 या sp3 संकरित कार्बन जुड़ा होता है तो इस समूह को बोला जाता है बेंजील। क्या बोलते हैं इसको? बेंजील। और OH का एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया बेंजील एल्कोहल। नाम क्या हो गया इसका? बेंजील एल्कोहल। तो ये आपके कुछ साधारण नामकरण है। इनमें एक तो आपको नाम पूछ सकते हैं, कई बार साधारण नाम देके संरचना पूछ सकते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है एलिल एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल या वाइनिलिक एल्कोहल में आपको पूछा जा सकता है OH से जुड़े कार्बन का संकरण। तो एलिल में तो OH से जुड़े कार्बन का संकरण sp3 है, वाइनिलिक में sp2 है, बेंजिलिक में sp3 है। कई बार थोड़ा और टफ पूछे तो ये पूछ लेता है एलिलिक एल्कोहल में OH से जुड़े कार्बन का संकरण तो sp2 है, वाइनिलिक में दोनों का sp2 है, बेंजिलिक में इसका भी sp2 है। और एलिल आपके एल्किल एल्कोहल जो इससे पहले पढ़े थे हमने उदाहरण, ये जितने भी उदाहरण है इनमें OH से जुड़े कार्बन का संकरण सदैव क्या होता है? sp3। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपके एक प्रकार से एल्कोहलों का साधारण नामकरण। इससे हटकर आपके क्वेश्चन आने के चांस 0% है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सब के। तो देखो इसके आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया एल्कोहलों का साधारण नामकरण। अब बच्चों बात कर लेते हैं एल्कोहलों का IUPAC नामकरण। तो एल्कोहल का IUPAC नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नामकरण। यानी नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो ये नाम निर्धारण करती है। तो उस हिसाब से एल्कोहल का IUPAC नामकरण। तो देखो एल्कोहल का IUPAC नामकरण करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसी का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? प्रतिस्थापी का नाम। लेकिन प्रतिस्थापी का नाम, इसमें दो बातें याद रखना। एक तो विथ स्थिति यानी वो को कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और दूसरी महत्वपूर्ण शर्त आपको क्या ध्यान रखनी है? इफ प्रेजेंट, यदि उपस्थित है। अगर यौगिक में प्रतिस्थापी उपस्थित है तो आपको सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम उसकी स्थिति के साथ लिखना है। जैसे ही प्रतिस्थापी का नाम लिख देते हो तो उसके बाद आपको लिखना है पूर्व लगन, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन। और ये पूर्व लगन कहां से लिखोगे? मुख्य श्रृंखला जो है, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर। पहले आप मुख्य श्रृंखला चयन करोगे। सर्वप्रथम क्या करोगे? मुख्य श्रृंखला का चुनाव, मुख्य श्रृंखला का चयन। सबसे पहला काम तो आप ये करो। और मुख्य श्रृंखला चयन करते समय याद क्या रखना है? उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला बनाना जिसमें वो कार्बन इन्वॉल्व होना चाहिए जिस पर OH जुड़ा हो। मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन के संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर आपको पूर्व लगन लिखना है बच्चों। उसके बाद आपको पूर्व लगन के बाद आपको अनुलगन लिखना है। क्या लिखना है? अनुलगन। और जो पहले अनुलगन आता है वो आता है बच्चों बंध के आधार पर, कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर, कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर। और बच्चों अगर कार्बन कार्बन में उपस्थित सारे ही बंध जो है अगर सिंगल बंध है तो आप एन लिखना। कहीं पे भी डबल बंध आ जाए तो इन लिख दो, और त्रिबंध आ जाए तो आइन लिख दो, और डबल बंध और त्रिबंध दोनों आ जाए तो इन और आइन दोनों लिखना है। क्लियर? और अंत में बच्चों आपको ओल अनुलगन लिखना है। ओल अनुलगन सबसे लास्ट में आप ओल अनुलगन OH के लिए। ये किसके लिए लिखोगे? OH के लिए। और इसमें भी ध्यान क्या रखना है? संख्या लिखनी है। अगर 2 है तो 2 बार लिखते हैं, 3 है तो 3 बार लिखते हैं, और स्थिति भी लिखते हैं। इनकी भी स्थिति लिखते हैं। इनकी भी आपको कि ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो ये आपके IUPAC नामकरण के जो आप नियम बनाते हो वो सारे नियम आ गए कि सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी का नामकरण लिखना है। प्रतिस्थापी के लिए पहली शर्त आप देखोगे उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। प्रतिस्थापी एक ऐसा समूह होता है जो मुख्य श्रृंखला में कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटा देता है। यानी पहचान जो आपने मुख्य श्रृंखला बनाई है उस मुख्य श्रृंखला के कार्बन पर OH
और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी दिखाई दे मतलब वो प्रतिस्थापी है। अगर ये है तो इसका नाम लिख दो, अगर है तो भी पहले इसका लिखो, नहीं है तो पूर्व लगन सबसे पहले आ जाएगा। पूर्व लगन तो आपने जो मुख्य श्रृंखला बनाई उसमें कितने कार्बन है, उस कार्बन के आधार पर आप पूर्व लगन लिखो। एक है तो मेथ, 2 ए, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 होता है तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक। ठीक है, फिर देखना आपको मुख्य श्रृंखला में कार्बन कार्बन जितने भी कार्बन है उनके मध्य बंध कैसा है। बंध अगर एकल है, सारे ही बंध एकल है तो एन जोड़ देना, कहीं पे भी डबल बंध आ जाए तो इन, त्रिबंध आ जाए तो आइन, इनकी भी स्थिति लिखनी है आपको। और अंत में OH के लिए अनुलग्न लिखते हैं, वो है ओल अनुलग्न। अगर OH की संख्या 2 से ज़्यादा है तो 2 बार दर्शाएंगे और इनकी भी स्थिति साथ में लिखते हैं। ये एक प्रकार से पूरे जितने भी नियम है उनको मैंने एक सूत्र में बना दिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है भाई, अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ यौगिकों के IUPAC नामकरण। तो देखो जैसे CH3OH है, CH3 CHOH CH3 है, ये दिया हुआ जैसे अपने पास CH3 CH3 CH3OH है। क्लियर। इसके बाद देखो ये दिया हुआ जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH है, या अपने पास जैसे CH3 CH Br CH2OH है। ये जैसे 5 यौगिक दिए हैं, पहले इन 5 के देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मुख्य श्रृंखला बनानी है। तो बच्चों इसमें एक ही चेन बन रही है ये, तो यही बना लेंगे। मुख्य श्रृंखला में देखो कार्बन पर हाइड्रोजन और OH के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब प्रतिस्थापित नहीं है। और प्रतिस्थापित नहीं है तो आपको उनका नाम लिखना नहीं है। सबसे पहले पूर्व लगन लिखो, कार्बन 1 है तो पूर्व लगन मेथ आएगा। और बच्चों मेथ के साथ हमेशा एन जुड़ता है, क्योंकि जब कार्बन 1 है तो एकल बंध, तो मेथ पर एन जोड़ दें तो मेथेन, और OH का अनुलग्न ओल जोड़ देंगे तो नाम हो गया मेथेनोल। ठीक है, इसमें देखो मुख्य श्रृंखला, इसमें भी मुख्य श्रृंखला एक ही बन रही है। ये अपने को ध्यान इतना ही रखना है, जो आपने मुख्य चेन बनाई है उसमें वो वाला कार्बन इन्वॉल्व रहना चाहिए जिस पर OH अटैच्ड है। तो देखो 1, 2 और 3 कार्बन का अंकन ये भी सही है, चाहे आप इधर से लिखते तो भी सही है। कारण क्योंकि OH वाले कार्बन को दोनों ओर से बराबर स्थान मिल रहा है, इसलिए अपने दोनों सही है। तो देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन में एकल बंधा तो एन तो प्रोपेन, और देखो 2 नंबर पर OH जुड़ा है तो 2 ओल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्रोपेनोल, 2 प्रोपेनोल। प्रोप आ रहा है मतलब 3 कार्बन है, एन आ रहा है मतलब एकल बंध, ओल आ रहा है मतलब OH, और आगे 2 आ रहा है मतलब 2 नंबर वाले कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। ये देखो इसमें आपको मुख्य श्रृंखला बनानी है। मुख्य श्रृंखला वो बनाओ जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो और वो वाला कार्बन आए जिसमें OH हो। अगर देखो मैं ये वाली बनाता हूँ तो कार्बन 2 ही आएंगे, लेकिन इसमें देखो कार्बन कितने आएंगे, 3। एक ऑप्शन और है, मैं ये भी बना सकता हूँ और ये भी बना सकता हूँ। लेकिन जब 3 समान कार्बन की बन रही हो तो फिर सीधी श्रृंखला को महत्व दिया करो। तो कार्बन का अंकन 1, 2 और 3। देखो मुख्य श्रृंखला में ये 3 कार्बन है, इन कार्बन पर देखो हाइड्रोजन के अलावा और OH के अलावा CH3 जुड़ा है, मतलब CH3 क्या है यहाँ पर, प्रतिस्थापी है। अब यहाँ पर ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो 2 डैश CH3 का नाम वही अपना साधारण नामकरण। CH3 में एक कार्बन है मेथ, और मेथ पर इल जोड़ दो तो मेथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, कार्बन कार्बन में एकल बंध तो N, और OH 2 अपने 2 नंबर पर है तो 2 ओल, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल आ जाएगा। ठीक है, देखो ये इसमें लंबी श्रृंखला हो जाएगी। कार्बन का अंकन करते समय OH को महत्व दो, तो 1, 2, 3 और 4 प्रतिस्थापी है नहीं, 4 कार्बन है तो ब्यूट। डबल बंध जिन 2 के मध्य होता है कम वाले पर लिखते हैं तो 2 in 1 ओल, 2 in 1 ओल। ठीक है, ये देखो एक लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। कार्बन का अंकन OH को महत्व देंगे, 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है तो 2 ब्रोमो। लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोप, एकल बंध इसलिए N, 1 नंबर पर OH इसलिए 1 ओल। ठीक है बच्चों, ये एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो।
आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे कल वाली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में भी हम क्या करेंगे, आईयूपीएससी नामकरण देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।